हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की वीडियो का टॉपिक हिबिस्कस प्लांट है। अभी स्प्रिंग सीज़न चल रहा है तो इनका डोरमेंसी पीरियड हट गया है और ये ग्रोथ करना शुरू कर दिए हैं। जैसे आप मेरे प्लांट में देख सकते हैं, आपको इनकी हर ब्रांच की टिप में बड्स दिखेगी। देखिए, सभी ब्रांच में इनमें बड्स बनना शुरू हो गई है। यहाँ पे भी देखिए, ये 2 बर्ड्स है और ये एक फ्लावर तो बस 2-3 दिन में खिल जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, ये छोटी सी बर्ड्स है यहाँ पे भी। तो अब इनमें बर्ड्स बनना शुरू हो गई, ये ग्रोथ करने लगे हैं। तो अभी हम अपने प्लांट में कुछ काम कर लेते हैं। तो ये सारा समर, मानसून सीज़न में और विंटर सीज़न के स्टार्ट तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना शुरू हो जाती है तब या तो इनमें फ्लावर आने बंद हो जाते हैं या फिर फ्लावर का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। तो अभी हमें क्या क्या काम करने हैं वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका पॉट खाली किया था तो मैंने इसे ये आटे के बैग में शिफ्ट कर दिया है और इसमें ये ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा जड़ बनने लगी है। ये देखिए, बारीक बारीक बहुत सारी रूट्स है इस पर। और इसमें ये ऊपर की तरफ जो ये सैलो रूट्स बनती है ना, ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इनमें ऐसी रूट्स नहीं बनना चाहिए, वरना प्लांट की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले तो मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। तो आपका प्लांट भी बहुत समय से एक ही पॉट में लगा हुआ है तो आप भी उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक प्लांट एक ही पॉट में लगा रहता है तो उसमें रूट बाउंड होना शुरू हो जाती है। और देखिए, इसी में ये मनी प्लांट भी ग्रो हो गया था तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैं इसे दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर दूंगी। और देखिए, ये ऑक्जेलिस ये भी इस पर ग्रो हो गया है। ये ऐसे राइजोम से ग्रो होते हैं और इनके राइजोम अगर कहीं भी थोड़े से भी गिर गए ना तो ये बहुत ज़्यादा फैलते जाता है। तो इसे तो मैं हटा देती हूँ और अब इसकी मैं सॉइल हटा लेती हूँ। और आप देखिए मेरे पॉट की सॉइल कितनी ज़्यादा पोरस है। ये देखिए, बिल्कुल पोरस सॉइल है। ये हाथ लगाते से ही अलग हो जा रही है। तो हमें ऐसी ही पोरस और वेल्डेड सॉइल बनानी चाहिए। और आप इसमें नीचे देखिए, ये कितना ज़्यादा रूट बाउंड हो गया है। ये देखिए, ये पूरा ऐसा रूट का गुच्छा जैसे बन गया है, बहुत ही ज़्यादा रूट बाउंड हो गया है। वैसे तो हिबिस्कस को रूट बाउंड पसंद होता है, पर इतना ज़्यादा रूट बाउंड नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से रूट बाउंड हो जाता है तो फिर प्लांट की रूट सॉइल में से न्यूट्रिशन नहीं ले पाती है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए मैं इसे यहाँ से कट कर लूँगी। ये जो इसकी मोटी वाली रूट है, इसी पे ये गुच्छा बना हुआ है तो इसे मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। और यही कारण है कि हमें लगभग हर साल अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करनी चाहिए, वरना ये इस तरीके से रूट बाउंड हो जाती है और फिर हमें लगता है कि हमारे प्लांट की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो ये देखिए, कितना ज़्यादा गुच्छा बन चुका था रूट का। ये बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया था तो मैं इसे अब अलग कर देती हूँ और मैं इतनी रूट इसमें रहने दूंगी। और अब हम इसके लिए सॉइल मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो इसे पॉट करने के लिए मैंने ये 8 इंची पॉट लिया है जिसमें अच्छे से ड्रेनेज होल बना हुआ है। और इस ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं नेट का कपड़ा ले रही हूँ। तो नीचे ऐसे नेट या फिर कपड़ा बिछाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अभी समर सीज़न में ना पॉट के आसपास ठंडक रहती है तो यहाँ पे चींटियाँ आकर लग जाती है। तो अगर हम कपड़ा नहीं बिछाएंगे ना तो चींटियाँ पॉट के अंदर भी चले जाती है। और ये इसके लिए मैंने पॉटिंग सॉइल तैयार कर ली है जिसमें मैंने 40% काऊ डंक ऐड किया है। थोड़ी सी मैंने सैंड ऐड करी है ताकि ये पोरस बने। और ये है वुड अस्क। तो मैं इसमें लगभग 1 स्पून वुड अस्क मिला रही हूँ, क्योंकि ये वुड अस्क ना सॉइल के पीएच को मेंटेन करके रखती है और प्लांट में फंगस भी नहीं लगता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी वुड अस्क ऐड किया है। और अब हम इस पॉट में थोड़ी सी सॉइल को फिल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप हिबिस्कस के प्लांट के लिए जब भी पॉटिंग सॉइल तैयार करते हैं तो उसमें गोबर की खाद ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि ये प्लांट ना गोबर की खाद में ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है बजाय दूसरी खाद के। दूसरी खाद भी इफ़ेक्टिव होती है पर गोबर की खाद में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो मैंने पॉट में नीचे थोड़ी सी सॉइल फिल कर दी है और अब हम इसे पॉट के बिल्कुल सेंटर पे रख देंगे। और इसके किनारे किनारे हम लगभग 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट डाल देना तो और ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अभी हमने इसकी काफ़ी सारी रूट प्रून कर दिया है तो प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में चल जाता है। और एप्सम सॉल्ट डाल देने से हमारा जो प्लांट है वो रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाता है, साथ ही हमारे प्लांट में मैग्नीशियम की कमी भी नहीं होती है। और
आप यदि अपने प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, उसी पॉट में रहने देना चाहते हैं, तो आप इसकी ना लगभग 2-2 इंच की तक की जो सॉइल है उसे आप निकाल दें, यानी अपने पॉट की पुरानी सॉइल को आप लगभग ये 2 इंच तक की निकाल दें। और जैसे हम ये सॉइल फिल कर रहे हैं ना, ठीक इसी तरीके से आप वहाँ पे कंपोस्ट ऐड कर दें और उसके बाद फिर ऊपर से आप सॉइल डाल दीजिए। तो पॉट की जो सॉइल है उसमें अच्छे से न्यूट्रिशन मिल जाएगा और फिर प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इस तरीके से मैंने इसे सॉइल मिक्सचर से फिल कर लिया है। अब हम इसमें पानी दे देंगे। तो फर्स्ट टाइम वाटरिंग करते हैं तब हमें अच्छे से पानी देना है, इतना पानी देना है कि इसके ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, ताकि पॉट की सॉइल नीचे तक अच्छे से गीली हो जाए। और नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये मेरे प्लांट की लीव्स में काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हुआ है, तो हम इसे अच्छे से साफ़ कर देंगे। स्प्रेयर की हेल्प से मैं इनकी लीव्स को क्लीन कर दूँगी, क्योंकि इन लीव्स में छोटे छोटे से छिद्र बने होते हैं और यहीं से प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। तो ये छिद्र बंद हो जाते हैं तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मैं इसे अच्छे से सावरिंग करा दूंगी। और समर सीज़न में तो आप अपने हर प्लांट की डेली सावरिंग कराइए, या तो आप मॉर्निंग में करा दीजिए या इवनिंग में करा दीजिए। वैसे इवनिंग में कराना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दिन भर की तेज़ धूप से हमारे प्लांट जो है वो झुलस जाते हैं। तो जब हम शाम को इनमें स्प्रे कर देते हैं ना, तो फिर ये अच्छे रहते हैं। और देखिए ये मेरा प्लांट ना वॉल के साइड रखा था, तो इनकी काफ़ी सारी लीव्स जो हैं वो बर्न हो गई है। तो मैं सारी येलो लीफ को और जो बर्न हो गई है उन सारी लीव्स को यहाँ से हटा दे रही हूँ। और नेक्स्ट काम करना है प्रूनिंग का। तो आप मेरे प्लांट में तो देख ही रहे हैं, इसकी हर टिप में बर्ड्स बनी हुई है। मैं अपने प्लांट को प्रून नहीं करूँगी, लेकिन आपके प्लांट में अभी बर्ड्स नहीं आ रही है तो आप उनकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दें, मतलब उनकी टिप्स को पिंच कर दें। जैसे देखिए मैंने यहाँ से कट किया था, ये साइड से न्यू सूट्स आ रही है। ऐसे ही मैंने यहाँ से कट किया तो ये साइड से देखिए ये न्यू सूट्स आ रही है। तो आपका यदि प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है तो आप थोड़ा ज़्यादा काट सकते हैं, लेकिन प्लांट छोटा है तो उनकी टिप को थोड़ा थोड़ा सा पिंच कर दीजिए। लेकिन आप मतलब हार्ड प्रूनिंग इस टाइम पे ना करिए, तो इनमें न्यू सूट्स आएगी और जो न्यू सूट्स आती है उनमें फ्लावर भी अच्छे खिलते हैं और ज़्यादा खिलते हैं। तो ये कुछ काम आप अभी कर लीजिए, तो आपका हिबिस्कस का प्लांट समर सीज़न से लेके आपको विंटर सीज़न तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा। और एक ध्यान और रखें कि आप इसे वॉल के किनारे बिल्कुल भी ना रखें।